तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टोटल 4 पेनी स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आया था, तो उस एक कंपनी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में 3 कंपनीज और हैं, यानी कि टोटल इस वीडियो में हम लोग 4 पेनी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से एक कंपनी का भाव 3 रुपये के आसपास है, एक का भाव 18 से 20 रुपये के आसपास है, एक का भाव 25 रुपये के आसपास भी है। तो चारों ही कंपनीज जो हैं बहुत ज़्यादा शानदार हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को अंत तक देखना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारे इस चैनल को भी जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोज़ बनाने का। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। तो जो लिस्ट की सबसे पहली कंपनी है, करंटली इसका भाव देखा जाए तो 32 रुपये के आसपास नजर आएगा। आज के दिन देखा जाए तो इस कंपनी में 3-3.5% की हमें तेज़ी देखने को नजर आई है। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करते हैं तो ये कंपनी 2021 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। 1 रुपये 74 पैसे के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद इस कंपनी ने हाई लगाया था 2025 में 50 रुपये के आसपास का। अभी करंटली देखा जाए तो इसका भाव 32 रुपये के आसपास हमें नज़र आएगा। लास्ट अगर हम 1 साल की चर्चा करें तो यहाँ पे भी खास तेज़ी नहीं है। 6 महीने में बात करें 15% की तेज़ी है, बाकी 1 महीने में भी कोई खास तेज़ी मंदी नहीं है। बाकी 5 दिनों में 10% की तेज़ी इस कंपनी ने दिखाई है। दोस्तों अगर इस कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो ये कंपनी 2010 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी बिजनेस करती है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का, स्पिनिंग यार्न्स का। बिजनेस ओवरव्यू की चर्चा करें तो यहाँ पे बताया जैसे कंपनी फैब्रिक यार्न बनाने का कामकाज करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है ग्रे डेनिम, ग्रे फैब्रिक और ग्रे कॉटन फैब्रिक्स का। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की चर्चा करें तो यहाँ पे कंपनी ने बताया जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, स्विंग हो गया, निटिंग हो गया, वेविंग हो गया, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। बाकी डाइन फैब्रिक है, ग्रे फैब्रिक है, डेनिम फैब्रिक्स हैं, ये सब चीज़ें कंपनी कामकाज करती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की चर्चा करें तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 10 क्रोई अहमदाबाद में मौजूद है, जिसकी टोटल जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो 40,000 स्पिनिडल्स है। बाकी अगर क्लाइंट लिस्ट की चर्चा करें तो इसमें आपको जिंदल हो गया, ई लैंड अपरेल्स हो गया, अनुभवा हो गया, डेनिम एंड एक्सपोर्ट्स हो गया, संगम हो गया, प्रताप ग्रुप हो गया, जेआरडी डेनिम्स हो गया, ये आपको इसकी क्लाइंट लिस्ट में नज़र आएंगे। रेवेन्यू की चर्चा करें, सेल ऑफ यार्न से 97% रेवेन्यू होता है। कॉटन वेस्ट सेल से लगभग 3% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता है। दोस्तों इस कंपनी का अगर कुल मार्केट कैप देखा जाए तो लगभग 734 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप की कैटेगरी में भी आती है। बेसिकली जिन कंपनीज का मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास हो उनको हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं, तो ये एक स्मॉल कैप की कैटेगरी के आसपास आती है। बाकी हम पेनी शेयर भी इसको कह सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री भी देखें तो करीबन 20 का है और इसका खुद का भी 26 है, यानी कि इंडस्ट्री भी से थोड़ा सा ये स्टॉक महंगा है। बाकी अगर हम बुक वैल्यू की चर्चा करें, 5 रुपये 78 पैसा बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू से भी 6 गुना के आसपास ये जो स्टॉक है जा चुका है। अगर हम कंपनी के ROC ROE की चर्चा करें, दोनों ही बेहतरीन है। जैसा कि मैं आपको समझाता रहता हूं कि अगर 20 के आसपास हों तो अच्छे रहते हैं, और दोनों ही नंबर्स हमें देखा जाए तो 20 के आसपास नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छे हैं। डेप्ट टू इक्विटी देखा जाए 0.80 है, यानी कि 1 से काफ़ी कम है। बात की जाए प्रमोटर्स की तो हमेशा 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी रहनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रमोटर 51.5% है। इसी के साथ इस छोटी सी कंपनी में जिसका मार्केट कैप 700 करोड़ है उसमें हमें FIs की भी 6% हिस्सेदारी नज़र आ रही है, और DIs की भी 2% के आसपास हिस्सेदारी नज़र आ रही है। बेसिकली अगर किसी छोटी मोटी कंपनी में अगर FI DI ने निवेश किया है तो उन्होंने काफ़ी सोच समझ के निवेश किया है। जैसा कि हम लोग देखा जाए तो कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं, कंपनी का बिजनेस देखते हैं, थोड़े बहुत फंडामेंटल देखते हैं, उसके बाद कंपनी में निवेश कर देते हैं। लेकिन जो FIs और DIs हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, इनके पास पूरी टीम होती है जो कि 24 घंटा किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करती है। उसी के बाद अच्छे से रिसर्च करने के बाद हज़ारों करोड़ रुपए इनमें इन्वेस्ट करती है। हम लोग लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ तक लगा सकते हैं, लेकिन FIs DIs जो हैं वो हज़ारों करोड़ रुपया निवेश करते हैं ऐसी कंपनीज में। देखा जाए तो अगर FIDI ने कुछ हिस्सेदारी भी इस कंपनी में खरीदी है तो ज़रूर उन्हें कोई ना कोई यहाँ पे बड़ी बात नज़र आई है। बाकी ओवरऑल देखें तो प्रमोटर की कोई भी हिस्सेदारी गिरवी नहीं है, देख सकते हो 0 प्लेज परसेंटेज है। अगर टोटल एसेट्स देखें तो 273 करोड़ के हैं, करंट एवरेज मात्र यहाँ पे 90 करोड़ की हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए वो भी ठीक ठाक है, 65,000 क्वान्टिटी हर महीने ट्रेड होती है। अगर हम सेल्स की चर्चा करें तो 2026 में कंपनी की सेल्स 682 करोड़ है, जो कि TTM में 712 करोड़ के आसपास थी। और ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे प्रॉफिट की तो ये भी बड़ा है। पहले देखोगे 0 था, फिर 9 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 7 करोड़, फिर 18, फिर 24, फिर 27, यानी कि ये भी लगातार हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर हम सेल्स की चर्चा करें तो इस साल सेल्स में हमें 17% का जंप देखने को नज़र आया है, प्रॉफिट में 38% का जंप हमें देखने को नज़र आया है। बाकी ओवरऑल देख सकते हो पिछले 10 साल की एवरेज सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है।
प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए काफ़ी अच्छी है, 41% के हिसाब से बढ़ी है। बाकी CAGR अगर देखा जाए तो इस साल का नेगेटिव है, लेकिन 3 साल में कंपनी ने 46% के CAGR से, 5 साल में 95% के CAGR से कंपनी ने रिटर्न दिया है। ओवरऑल अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो इस कंपनी पे 106 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व देखा जाए तो 110 करोड़ के आसपास का रिजर्व भी मौजूद है। तो ओवरऑल देख सकते हो प्रमोटर की हिस्सेदारी भी कंपनी में शानदार है, 50% थी जो कि अभी 51 हो गई, और 2023 से लेके अभी तक देखा जाए तो पहले 45 थी जो कि अभी 51 हो गई। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ रही है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। कंपनी का नाम है यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड। बात करते हैं लिस्ट की अगली कंपनी की। दोस्तों जो लिस्ट की अगली कंपनी है इसका भाव देखा जाए तो करंटली हमें 22 से 23 रुपये के आसपास नजर आएगा, और अगर हम इसका कामकाज देखें तो 1991 से ये कंपनी वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी देखा जाए तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपमेंट का कामकाज करती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह तैयार करती है। इसी के साथ हैंडलिंग वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज पे भी ये कंपनी वर्क करती हुई नजर आएगी। बिजनेस ओवरव्यू की चर्चा करें तो कंपनी ने बताया जैसे कि IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है लास्ट 30 सालों से, और ये कंपनी जैसे कि स्पेशलाइज है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ग्लोबल बिजनेसेस। और ओवरऑल देखा जाए तो मोर देन 400 प्लस टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स कैन आर डेवलप्ड टेलर सोल्यूशन अक्रॉस डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस डोमेन्स पे कंपनी वर्क करती है। बाकी ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट की चर्चा करें तो इसमें बताया जैसे कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डेप्स हो गया, क्लाउड हो गया, ऑटोमेशन हो गया। इसी के साथ IT, रिटेल, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे भी कंपनी वर्क करती है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी कंपनी वर्क करती है। ओवरऑल स्ट्रेंथ पार्टनरशिप में कंपनी ने बताया है जैसे कि ये कंपनी प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स हो गया, एलियंस क्लोजली हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गिटहब हो गया, इन सब के साथ मिलकर ओवरऑल कामकाज करती है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की चर्चा करें तो यहाँ पे बताया 1000 प्लस क्लाइंट्स ग्लोबली कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग सेक्टर से। बाकी इसमें इंक्लूडिंग है माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, और इसी के साथ SBI, LIC, एयर इंडिया, द सेंट्रल वाटर कमिश्नर, इनकी क्लाइंट लिस्ट में जुड़े हुए हैं। रेवेन्यू की चर्चा करें तो टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशन से 66% आता है, WRM से लगभग 34% आता है। इंडस्ट्री रेवेन्यू की चर्चा करें IT से 40% आता है, BFSI से 25%, मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 12%, हेल्थ केयर से 10%, रिटेल से 9% और अदर ऑटोमोटिव इंफ्रा से 4% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता है। इंटरनेशनल प्रेजेंस की चर्चा करें तो इसमें आपको हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में नजर आएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में ये कंपनी ओवरऑल वर्क करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ कंपनी ने बताया जैसे कि सिंगापुर हो गया, और सर्विंग क्लाइंट्स इन 10 अदर कंट्रीज़ में, यानी कि जिसमें कंपनी ने बताया जैसे कि USA, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप हो गया, यह भी मौजूद है। इस कंपनी का अगर कुल मार्केट कैप देखा जाए तो 135 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी आप लोग चेक कर सकते हो 20 का है, और इसका खुद का भी 9 है, यानी कि इंडस्ट्री भी से सस्ते भाव पे नजर आएगी। बुक वैल्यू के भी आसपास है कहीं ना कहीं, और ROC ROE कंपनी के दोनों ही ज़बरदस्त हैं। अगर हम डेप्ट टू इक्विटी की चर्चा करें 0.09 है, यानी कि 1 से कम है। प्रमोटर की बात करें तो 58% है, जिनमें से 1 भी % हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। और जिस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा होती है उसको मैं एक अच्छी कंपनी कहूँगा, क्योंकि अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में अच्छी है तो इससे पता लगता है कि प्रमोटर का इंटरेस्ट अपनी कंपनी में, अगर प्रमोटर का इंटरेस्ट होगा तभी कंपनी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी DIS की बात करें तो 2.70% DIS की हिस्सेदारी है। टोटल एसेट्स देखे जाए 141 करोड़ के हैं, करंट लेवरेज मात्र यहाँ पे 35 करोड़ की हैं, और एक महीने की ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हो लगभग 1,16,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड होती है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड होती है। अगर हम बात करें सेल्स की तो 2025 में लगभग 90 करोड़ की सेल्स है, 2026 में 200 करोड़ की सेल्स है। प्रॉफिट की अगर चर्चा करें तो पहले देख सकते हो ओवरऑल 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, अभी देखोगे 15 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। और इस साल सेल्स में कंपनी के 122% का जंप नजर आया है, प्रॉफिट में 67% का जंप नजर आया है। ओवरऑल देख सकते हो पिछले 3 साल की 5 साल की सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी नजर आएगी। और अगर बात की जाए बैलेंस शीट की तो इस कंपनी पे 10 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व देखोगे तो लगभग 92 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास मौजूद है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स कंपनी के पास मौजूद है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग है, और पिछले 2-3 साल के मुकाबले प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ी भी है, पहले 56 थी, अभी 58% के आसपास हुई है। और DIS की भी हिस्सेदारी इस कंपनी में हमें नजर आ रही है, हालांकि लास्ट क्वार्टर उनकी हिस्सेदारी कम हुई है। तो कंपनी का नाम जान सकते हो, कैनेरियस ऑटोमेशंस लिमिटेड कंपनी का नाम है। बात करते हैं लिस्ट की अगली कंपनी की। दोस्तों इस कंपनी का भाव देख सकते हो करीबन 3 रुपये के आसपास भाव नजर आएगा, आज के दिन 1% के आसपास की हमें तेजी देखने को नजर आएगी। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करते हैं तो ये कंपनी 1995 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी, और अभी देखा जाए तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर 200% के आसपास का रिटर्न दिया है। 5 साल में कोई खास तेजी मंदी नहीं है, बाकी 1 साल में भी 32% के आसपास की गिरावट इस कंपनी में हमें देखने को नजर आई है। दोस्तों अगर इस कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो 1981 से वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है,
शूटिंग, शर्टिंग और अप्रैल्स का, यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। बिजनेस ओवरव्यू की चर्चा करें, इसमें कॉटन, लाइन, लेक्रा, पॉलिस्टर, वेस्कोर और देयर ब्लेंड्स इनका यूज़ करती है। ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है क्लोथिंग ब्रांड्स कॉरपोरेट हाउस के अंडर। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी रिटेल चेन में ये कंपनी गारमेंट्स वगैरह बनाने का भी कामकाज करती है और ये कंपनी प्रॉपर्टी में भी वर्क करती हुई नजर आएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने बताया है तारापुर एंड पालघर इन महाराष्ट्र, वहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी है जिसकी 4 लाख ऑफ लाइनर मीटर्स पर मंथ कैपेसिटी है। क्लाइंट इसकी चर्चा करें तो इसमें बताया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग करती है अराइव्ड लाइफस्टाइल ब्रांड्स हो गया, पेंटालूम रिटेल हो गया, वेस्ट साइड हो गया, क्लासिक पोलो हो गया, विमल ब्रांड एंड रिलायंस रिटेल हो गया, रेमंड अपरायल्स हो गया, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल हो गया। ये सब इसकी क्लाइंट लिस्ट में आपको ओवरऑल नजर आएंगे। रेवेन्यू की चर्चा करें, सेल ऑफ प्रोडक्ट से 78% करती है रेवेन्यू और सेल ऑफ सर्विसेज से 22% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी का अगर कुल मार्केट कैप देखें तो 33 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि काफ़ी छोटी कंपनी है। इंडस्ट्री भी आप लोग चेक कर सकते हो 20 का है, इसका खुद का पी 10 का है। अगर हम ROC ROE की चर्चा करें, दोनों ही बेहतरीन है, पेनी स्टॉक के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। बुक वैल्यू के ज़्यादातर आसपास ही हमें कंपनी नजर आएगी। डेप्ट इक्विटी 0.16 है, यानी कि 1 से कम है। और अगर बात की जाए प्रमोटर्स की तो 51% बने हुए हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि 50% से ज़्यादा प्रमोटर है तो एक अच्छी हिस्सेदारी है, प्रमोटर का इंटरेस्ट कंपनी में शो हो रहा है। बाकी प्रमोटर की कोई हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। इस कंपनी की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो ठीक ठाक क्वांटिटी ट्रेड होती है 27,000 के आसपास की। सेल्स की बात करें तो 2024 में कंपनी की सेल्स 30 करोड़ थी, जो कि अभी 38 करोड़, और 2026 में देखा जाए तो 32 करोड़ के आसपास की सेल्स है। प्रॉफिट देखें तो ओवरऑल देख सकते हो, पहले 1 करोड़ 98 लाख था, फिर 2 करोड़ 42 लाख हुआ, फिर यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट नजर आएगा। इस साल सेल्स में थोड़ी सी गिरावट नजर आई है, बाकी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की शानदार रही है लंबे समय से। सेल ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 3 साल की वीक है और 5 साल की 18% के आसपास हमें नजर आएगी। और अगर बैलेंस शीट देखें तो इस कंपनी पे 4 करोड़ का कर्जा है और रिजर्व की अगर बात करें तो 17 करोड़ के आसपास का रिजर्व भी इस कंपनी के पास मौजूद है। बाकी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की हिस्सेदारी है 51% से, हमेशा ही यहाँ पे प्रमोटर जो है बने हुए हैं। कंपनी का नाम जान सकते हो, स्वास्थ्य विनायका सिंथेटिक्स कंपनी का नाम है। बात करते हैं लिस्ट की अगली कंपनी की। दोस्तों जो लिस्ट की अगली कंपनी है, करंटली इसका भाव देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमें 10 रुपये के आसपास नजर आएगा। अगर कामकाज की बात करें तो कामकाज कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि देख सकते हो 2009 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो बिजनेस ओवरव्यू में कंपनी ने बताया है, जैसे कि ये कंपनी इंस्टेंट डिजिटल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टू बैंक अकाउंट, इसी के साथ माइक्रो ATMs हो गया, NSDL हो गया, फ्लाइट बुकिंग हो गया, होटल बुकिंग हो गया, रिचार्ज, सेल फोन और DTH बिल, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम सेलिंग, ट्रैवल, 2 व्हीलर, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह के कामकाज ये कंपनी करती है। बिजनेस सेगमेंट देखें तो बैंकिंग सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है, जिसमें माइक्रो ATM हो गया, आधार पे हो गया, बाकी 24/7 बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। 25,000 डेली ट्रांजैक्शंस हैं कंपनी के साथ। यूटिलिटी सर्विसेज में भी जैसे कि बिल वगैरह पेमेंट करती है, डिश रिचार्ज हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, पैन कार्ड एप्लीकेशंस हो गया, इन सब पे कंपनी फोकस करती है। ट्रैवल सर्विसेज में पता है 20,000 ट्रैवल बुकिंग पर मंथ है और IRCT के साथ इनकी पार्टनरशिप है। रेलवे, फ्लाइट, बस, होटल, इन सब की कंपनी बुकिंग करती है। एंटरटेनमेंट सर्विसेज में बताया जैसे कि फिल्म सिटी एंड अम्यूजमेंट पार्क, टूर्स एंड एक्वा पार्क विजिट्स हैं। दे हैव 1.5 मिलियन टूरिस्ट इन 2024 एंड रिकॉर्ड ओवर 10,000 मंथली एंटरटेनमेंट ट्रांजैक्शंस। इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, ये सब मौजूद हैं। बाकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस की चर्चा करें तो 29 स्टेट्स में कंपनी 2400 प्लस सिटीज़ और टाउन्स और 400 प्लस पिन कोड्स को कंपनी की जो प्रेजेंस है वो मौजूद है। और ओवरऑल देख सकते हो कंपनी का कामकाज तो वैसे शानदार लगा जिस हिसाब से कंपनी ने बताया है। बाकी उस हिसाब से कामकाज कर रही हो तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कंपनी का बिजनेस देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी अगर हम कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 275 करोड़ के आसपास है। इंडस्ट्री भी देखोगे 71 का है और इसका खुद का भी 15 है, यानी कि इंडस्ट्री भी से काफ़ी सस्ते पर नजर आएगी। बुक वैल्यू के भी आसपास है, सिर्फ 2.5 गुना हुआ है। ROC ROE कंपनी का ज़बरदस्त है। डेप्ट इक्विटी 0.67 है, यानी कि 1 से कम है। प्रमोटर की बात करें 55% है और देख सकते हो 275 करोड़ की अगर कंपनी है तो उसमें 8% FIs बैठे हैं, तो काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है। DAS की भी लगभग 2% के आसपास हिस्सेदारी है। और अगर हम बात करें प्लेज परसेंटेज की तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 42% यहाँ पे जो प्रमोटर हैं उनकी हिस्सेदारी गिरवी हमें नज़र आएगी। बाकी कंपनी के अगर टोटल एसेट्स देखें तो 219 करोड़ के हैं।
करंट लेवल्स मात्र यहाँ पे 105 करोड़ की हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम इस कंपनी की शानदार है, लगभग यहाँ पे 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड होती है। अगर हम सेल्स की चर्चा करें तो 2025 में सेल्स 616 करोड़ थी जो कि 635 करोड़ हुई और अभी प्रॉफिट देखें तो 14 करोड़ से 19 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। इस साल सेल्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन ओवरऑल 3 साल की सेल ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छी है, 82% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 79% थी जो कि अभी इस साल 61% के आसपास हुई है। और अगर हम बैलेंस शीट देखें तो इस कंपनी पे 71 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व देखोगे 55 करोड़ का है, यानी कि कंपनी पे जो डेप्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी की हमने डेप्ट टू इक्विटी रेशियो चेक की है जो कि 1 से कम है, यानी कि कंपनी के पास एसेट ज़्यादा हैं या कंपनी के पास और भी फैसिलिटीज़ हैं जिसके मुकाबले कंपनी अपना डेप्ट चुका सकती है, तो डेप्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्रमोटर की बात करें तो पहले 64 थे 2023 में, अभी देखोगे तो 55 हैं और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। 2025 में सिर्फ 49% थे जो कि अभी 55% के आसपास कर चुके हैं। बाकी एफआईज की भी हिस्सेदारी इस कंपनी में है जो कि ये दिखाता है कि एफआईज इस कंपनी में ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने इस कंपनी में होल्डिंग बढ़ाई है या हो सकता है रिटर्न के चांसेस उनको नज़र आ रहे हैं, तो नज़र बना के रखी जा सकती है। MOS यूटिलिटी कंपनी का नाम है। बाकी जो लोग मुझे कमेंट में बताते हैं कि भाई अपना सब कुछ बेच के ये खरीद लो वो खरीद लो, तो भाई मेरे को ज्ञान मत दो, ठीक है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा, ना मैंने कभी अपने थंबनेल पे लिखा, ना टाइटल में लिखा, ना मैंने आपको वीडियो में कहा कि खरीद लो ये वो, तो है ना। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई तू खरीद ले ये वो खरीद ले, तो ना मैंने खुद खरीद रहा हूँ ना मैं आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो अगर थोड़ा आपकी आंखें हैं या अगर पढ़ना लिखना आता है तो शुरू में डिस्क्लेमर होता है, उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है, रोक के। बाकी अगर कहीं भी लिखा हो कि खरीद लो, बाय कर लो, ये कर लो, तो कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मेरे को अच्छा लगता है कंपनीज़ के बारे में डिटेल आपको देना, आप लोगों को भी अच्छा लगता है पेनी स्टॉक्स के बारे में जानना, तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जिन लोगों को अच्छा लगता है वो अपना वॉच लिस्ट में रखते हैं, जो करना होता है खुद करते हैं, बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखा करो। जो लोग फालतू के कमेंट करते हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग या तो वीडियो देखा ना करो या तो कमेंट नहीं किया करो। बाकी अगर जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है वो लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ऐसे ही पेनी स्टॉक्स के बारे में जानना अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना, उन लोगों के लिए मैं वीडियो आगे भी ऐसे ही लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।